Hello aspirant, I am CP Jadon, your UGC Net Management Faculty and आज हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग में क्या क्या एरर होती हैं। एरर इन अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ कुछ तरीके की आपसे एरर हो जाती हैं जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं ट्रायल बैलेंस बनाने में। तो वो एरर कितने तरीके की होती हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, वो सब आज हम देखेंगे। उससे पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जर्नल एंट्री क्या होती है, लेजर पोस्टिंग क्या होता है एंड ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि एरर इन अकाउंटिंग क्या होता है। अगर हम बात करें तो अभी हम देख चुके हैं कि जर्नल एंट्री क्या होती है। पहले हमने जर्नल एंट्री किया, फिर उसके बाद हमने उसे पोस्टिंग की, है ना, पोस्टिंग लेजर फोलियो में, लेजर में ले गए उसको, लेजर बनाया हमने, अलग अलग अकाउंट्स बनाए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस में हम डिस्कस किया था कि एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, है ना, क्रेडिट साइड। तो ये दोनों बराबर आने चाहिए जब टोटल करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी ये बराबर नहीं आते हैं, है ना, दोनों साइड बराबर नहीं आती हैं। डेबिट इट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ ना कुछ एरर की है वाइल जर्नल एंट्री और वाइल लेजर अकाउंटिंग, कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी है। तो वो कौन कौन सी एरर है उनको हमें देखना होता है। ठीक है, तो वही आज हम देखने वाले हैं। अकाउंटिंग एरर आर unintentional mistake made while recording, classifying और posting transaction in the book of accounts। ये क्या अनइंटेंशनल एरर है कि आपने अकाउंटिंग करी, उस टाइम आपका थोड़ा स्लिप ऑफ माइंड हुआ, आप कुछ भी हुआ, ठीक है, और आपने गलत एंट्री पुट कर दी या गलत अकाउंट में आपने एंट्री पुट कर दी, तो उससे क्या होता है, अकाउंटिंग में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो दोनों साइड्स इक्वल्स नहीं होती, डेबिट इज़ नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाता है। They are may arise due to data entry mistake, omission of error, wrong posting, incorrect application, accounting principle, etc. These error are not intentional। ये इंटेंशनल नहीं होती, जानबूझकर नहीं की जाती हैं। मतलब कि इन्हें व्यक्ति फ्रॉड या फॉज बोल सकते हैं। फॉज बैलेंस शीट या P&L अकाउंट बनाते टाइम मतलब फॉल्स डेटा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये क्या है कि उस टाइम आप जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ एक्यूरेसी की वजह से या क्लरिकल मिस्टेक की वजह से या प्रिंसिपल एरर की वजह से ये मिस्टेक्स आती हैं। ठीक है, ये अनइंटेंशनल होती हैं, इंटेंशनली इनको कोई नहीं करता है। दिस अकाउंटिंग एरर। अब देख लेते हैं कितने तरीके की होती हैं अकाउंटिंग एरर। तो अकाउंटिंग एरर दो तरीके की होती हैं। वन इज प्रिंसिपल एरर, है ना, और अदर इज क्लरिकल एरर। तो प्रिंसिपल एरर क्या होता है कि हम जो 13-14 हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग में और आपने अकर्ड इनकम है ना, अक्रल बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना, और आपने वहाँ पे जो प्रॉफिट है, वो जो आपका एक्सपेंस है और या अर्निंग है, उनको सही से अगर नहीं लिखा, है ना, आपने प्रिंसिपल का ही गलत इस्तेमाल कर लिया या आपने अलग अकाउंट में ही आपने एंट्री कर दी, आप अकाउंट ढंग से पहचान नहीं सके कि किस अकाउंट में हमें एंट्री करनी है ना, तो वहाँ पे जब जो प्रिंसिपल्स की वजह से आपने प्रिंसिपल आप सही से रीड नहीं कर पाए, उस वजह से एरर आती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। और फिर हमारी क्लरिकल एरर, जो आपकी नोट डाउन करने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, उनको बोलते हैं क्लरिकल एरर। जैसे कि ओमिशन एरर है पहला हमारा। ओमिशन एरर क्या होता है कि या तो आप एंट्री को कम्प्लीटली लिखना ही भूल गए, कोई ट्रांजेक्शन हुआ और आप लिखना भूल गए, तो उसे बोलेंगे ओमिशन एरर। या फिर आप थोड़ा बहुत आपने लिखा, पूरा नहीं लिखा, ठीक है, उस वजह से जो एरर आएगी उसे बोलते हैं पार्शियल ओमिशन एरर। फिर है कमीशन एरर। कमीशन एरर क्या है कि आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, इसका कीवर्ड है रॉन्ग, पेपर में क्वेश्चन आए और रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप रॉन्ग वर्ड देखेंगे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कौन सी टाइप की एरर है, कमीशन एरर, रॉन्ग इसका कीवर्ड है ना। और एक है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग की एरर क्या होती है कि आपने एक बार जब आपने एंट्री की तो डेबिट साइड आपने कुछ पैसे कम लिख दिए, फिर कोई और एंट्री करी आपने तो आपने क्रेडिट साइड कुछ पैसे कम लिख दिए, ठीक है, और लगभग जो आपने कम लिखा वो दोनों तरफ मान लो 300 रुपीज़ थे। एक बार डेबिट साइड 300 रुपीज़ कम लिखे आपने, एक बार क्रेडिट साइड 300 रुपीज़ कम लिख दिए। तो जब आप टोटल करेंगे तो वहाँ ट्रायल बैलेंस तो सही दिखाएगा, वो उसकी अर्थमेटिक जो सम होके आएगा वो सही दिखेगा, लेकिन क्या है
कि जो एरर जब आपने दोनों साइड किए हैं उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया, तो उनको बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं और अपने इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं, तो ये इसका नलीफाई, इसका कंपनसेटिंग एरर का क्या है, कीवर्ड है। और रॉन्ग किसका कीवर्ड है, कमीशन एरर का, ये हम याद रखेंगे। सो आप देख लेते हैं डिटेल में क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन। तो यहाँ पे क्या है, आपने कंप्लीटली या पार्सली ओमिट किया है वाइल रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। कंप्लीट ओमिशन व्हेन ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, आपने बिल्कुल लिखा ही नहीं, आपने ट्रांजैक्शन किया और लिखा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कंपनी बाय अ लैपटॉप बट फॉरगेट टू रिकॉर्ड परचेज इन द परचेज बुक। कंपनी ने लैपटॉप तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना ही वो कम्प्लीटली भूल गए, तो इसे बोलेंगे हम ओमिशन एरर। और पार्शियल ओमिशन एरर क्या होगा, व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक बट पार्ट ऑफ इट्स इज मिस्ड। ठीक है, आपने पार्शली उसको नोट डाउन किया है, ठीक है। सेल आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू द कस्टमर अकाउंट्स इन द लेजर। ठीक है, पूरा काम आपने नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल एरर रह गई। तो ये था हमारा एरर ऑफ ओमिशन। फिर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी, जैसे कि रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, है ना, और बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। दे आर जनरली क्लरिकल और अर्थमेटिकल एरर। इसके कॉज क्या हो सकते हैं, वही हमने बात की, रॉन्ग अमाउंट आपने पुट कर दिया, रिकॉर्डिंग द करेक्ट अमाउंट आपने कहा बट इन रॉन्ग सब्सिडरी, आपने करेक्ट अमाउंट पुट किया लेकिन गलत बुक में एंट्री कर दी। आपके पास डिफरेंट बुक्स होती हैं ना अकाउंटिंग की, ठीक है, तो आपने गलत सब्सिडरी बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया उसको। इनकरेक्ट टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग मेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, है ना, पोस्टिंग करेक्ट एंट्री बट इन रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग सेम ट्रांजेक्शन ट्वाइस, आपने एक ही ट्रांजेक्शन को दो बार लिख दिया। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कमीशन एरर। मनी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ए इज पोस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर बी, पैसा तो आपने ए से रिसीव किया लेकिन कहाँ पे लिख दिया, बी में लिख दिया, मतलब रॉन्ग एंट्री कर दी। तो रॉन्ग यहाँ का क्या है, कीवर्ड है। जब आपको रॉन्ग दिखे तो इसका मतलब समझ जाएगा आप कौन सी एरर है, कमीशन एरर है। इस एरर से एक क्वेश्चन जरूर आता है और 3-4 तरीके की ये एरर है हमारे, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से 2 नंबर हमारे तुरंत बन जाते हैं और इनमें कुछ नहीं करना, बस एक कीवर्ड याद रखें आप। फिर है ऐसे ही कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर आर दोज अकाउंटिंग एरर दैट नलीफाई और कैंसिल आउट ईच अदर, यहाँ पे एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं वो। इन सच केसेस ट्रायल बैलेंस इज स्टिल एग्री, आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड आता है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ एरर इज ऑफसेट बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर, है ना। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बराबर आ रहा है लेकिन एरर फिर भी है क्योंकि आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं आपने एंट्री करते टाइम गलती कर दी है और वो जो गलती की है वहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, तो आप उसे डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वन एरर बैलेंस द इम्पैक्ट ऑफ अनदर एरर, दे कैन अकर इन सेम अमाउंट, सेम अकाउंट और इन डिफरेंट अकाउंट। अब सेम ट्रांजेक्शन में भी आप मिस्टेक कर सकते हैं। मान लो 300 का ट्रांजेक्शन हुआ और आपने क्या किया, 200 मेंशन कर दिया, 200 इन डेबिट साइड एंड 200 इन क्रेडिट साइड, ठीक है। पर आपकी सेल हुई, कैश सेल हुई, ठीक है, और कैश सेल आपने 300 की है ना, तो आपने कैश अकाउंट और जो आपके सेल्स अकाउंट है वो आपने कितने के मेंशन कर दिए, 200 मेंशन कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कंपनसेटिंग एरर हो गई वो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। फिर है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर देखा था हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ आप गलत सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए आप अकाउंटिंग कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल अकर व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड अगेंस्ट द फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो आपने सही से अप्लाई नहीं किए और इस वजह से जो दिक्कत आई उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। द अमाउंट इज रिकॉर्डेड, द अमाउंट इज करेक्ट बट द ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट इज रॉन्ग। आपने अमाउंट तो सही पुट किया लेकिन जो आपने अकाउंट जो आपने प्रिंसिपल के बेस पर चूज किया है वो गलत कर लिया है। इट जनरली हैपन व्हेन देयर इज कन्फ्यूजन, जब कन्फ्यूजन होगा तभी इस तरीके की एरर आप करते हैं। किन किन में मोस्टली कन्फ्यूजन होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में, बिजनेस एक्सपेंस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, आप नहीं समझ पाए कि ये बिजनेस एक्सपेंसेस है या ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, और आपने एंट्री कर दी, तो इस तरह की जो एरर बनेगी वो कौन सी कहलाएंगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके फीचर्स क्या हैं, द ट्रांजेक्शन वैल्यू इज नॉट रॉन्ग, ओनली द अकाउंट चूजन इज रॉन्ग, जो अकाउंट आपने चूज किया वो गलत है,
इट इज़ अ कंसेप्चुअल एरर, ये हमें की टर्म याद रखना है। इसका कंसेप्चुअल एरर होता है हमारा कौन सा, प्रिंसिपल एरर, नॉट अ क्लरिकल वन। सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिमेन अनइक्वल। ठीक है, तो ये आपके ऐसा सच आप ट्रायल बैलेंस में भी इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने एंट्री तो सही की है, बस अकाउंट्स आपने गलत लिख दिए हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये कंसेप्चुअल एरर है जो कि आपको पता करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने एक कंसेप्ट एरर पता नहीं करी तो आपकी जो बैलेंस शीट आपने बताई है ना, उसमें क्या होगा कि आप जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है फिगर्स का, ठीक है, कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हैं या एसेट्स ज़्यादा हैं, वो आप यहाँ पे सही से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका ढूंढना ज़रूरी होता है कि आप जिससे कि ट्रू पिक्चर है वो बिजनेस की, उसे आप डिपिक्ट कर सकें। दे कैन लीड टू रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग परचेज ऑफ मशीनरी, आपने परचेज की मशीनरी क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एज रिपेयर एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने मेंशन कर लिया। चार्जिंग ऑनर पर्सनल एक्सपेंसेस हाउस होल्ड रेंट टू द बिजनेस, आपने बिजनेस में पर्सनल एक्सपेंस था, आपने बिजनेस एक्सपेंस में उसको काउंट कर लिया। रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट इन सेल अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ एसेट अकाउंट। अब देखो ये भी एक मिस्टेक होगी, सेल्स आपने एकदम से देखा कि सेल्स हुई है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो सेल्स जनरल सेल नहीं है, वो कैसी है, फिक्स्ड एसेट जो आपके पास थे उनकी सेल्स हुई है, या आपके पास एसेट्स थे उनकी सेल हुई है, तो वो सेल्स अकाउंट्स में नहीं आएगा बल्कि सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट में आएगा वो, है ना। तो इस तरह की गलतियाँ जब होंगी आपकी तो उन्हें बोलते हैं हम कंसेप्चुअल एरर। ठीक है, अब हमने एरर की बात कर ली, अब हम देखते हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, और आपकी दोनों साइड, डेबिट साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, है ना। अब क्या हुआ कि आपने बहुत एरर ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहा, तो अब क्या करें, तो इसके बाद जो डिफरेंस रहता है ना, अगर डेबिट साइड ज़्यादा निकल रहा है तो फिर क्रेडिट साइड जितने से कम हो रहा होता है उतना क्रेडिट साइड में ऐड कर देते हैं, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट नाम से, और दोनों को बराबर कर देते हैं जिससे कि आप आगे के स्टेप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर आपको एरर मिलता है तो आप वापस आते हैं, उसको रेक्टिफाई करते हैं और सस्पेंस अकाउंट को जीरो कर देते हैं और आपका ट्रायल बैलेंस फिर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं हो पा रहा है और आपने एरर ढूंढने की कोशिश की है, ठीक है, और नहीं हो रहा है, तो वहाँ बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में ऐड आप कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। और टेम्प्ररी, ये क्या होता है, टेम्प्ररी होता है, ये हम याद रखेंगे, टेम्प्ररी होता है। अ टेम्प्ररी अकाउंट क्रिएटेड व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू एरर दैट आर नॉट येट लोकेटेड। इसका पर्पज़ क्या है, टू कीप अकाउंट बैलेंस अनटिल द एरर आर फाउंड एंड रेक्टिफाइड। इसका नेचर क्या है, इफ़ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो आप क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे। डिफरेंस सोज ऑन क्रेडिट साइड, अब तो आप सस्पेंस अकाउंट पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इफ़ क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट तो आप फिर कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में ऐड करेंगे सस्पेंस अकाउंट। प्लेसमेंट इन एरर अपीयर इन ट्रायल बैलेंस एज डिफरेंस फिगर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये आपने एक ट्रायल बैलेंस बनाया और आपने पाया कि आपने टोटल किया तो एक तरफ 1,03,000 आया और एक तरफ सिर्फ 1,00,000 ही आया, तो ये क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है, डेबिट साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड, मतलब कुछ एरर है। तो आपने क्या किया, इसे बैलेंस करने के लिए आपने क्रेडिट साइड 3,000 ऐड कर दिया, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट नाम से, जिससे कि आपका जो दोनों साइड है क्रेडिट साइड तो इक्वल्स टू डेबिट साइड हो जाए। ठीक है, आपने पहले डिफरेंस कैलकुलेट किया फिर उसको सस्पेंस नाम से ऐड कर दिया। अब मान लो आपको पता चल गया कि एरर कहाँ थी। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्रेडिट सेल्स की वजह से कुछ एरर हो गया था, तो आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया किसमें, सेल्स अकाउंट के लिए, जिससे कि आपकी क्रेडिट साइड पूरा हो सके। ठीक है, अब आपको पता चल गया तो आपने वो एडजस्ट किया और देखो सेल्स यहाँ पे कितना 80,000 एंड हमने यहाँ पे रेक्टिफाई कर लिया, इसे 83,000 कर दिया है। ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट को 0 कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बन गया। और लेकिन जब तक रेक्टिफाइड नहीं था उससे पहले हमने क्या कर रखा था, सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर रखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सो अभी तक हमने देखा एरर क्या होते हैं, 3 तरीके के एरर देखे हमने, प्रिंसिपल एरर एंड क्रिटिकल एरर। क्रिटिकल एरर 3 तरीके का होता है, ओमिशन, कमीशन एंड कंपनसेशन। देन हमने देखा सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट
और अब हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है कि आपने मान लो अपने जो आपके फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है या आपकी अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो रहा है, ठीक है, और आपने कुछ सेल कर दी, मान लो वो क्रेडिट पे थी, या आपने कोई सर्विस ले ली, ठीक है, और पेमेंट अभी किया नहीं है लेकिन आप सर्विस ले चुके हैं तो आपके लिए ऑलरेडी लायबिलिटी वो बन चुका है ना, या आपने इंश्योरेंस पे पहले से ही पे कर दिया लेकिन अवेल नहीं किया है अभी, ठीक है, तो वो क्या है आपका आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो क्या बोलते हैं लास्ट टाइम पे जब आप अकाउंटिंग पीरियड को एंड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जब आपने जो रेवेन्यू जिस पीरियड में अर्न किया है उसी पीरियड में आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस या है रेवेन्यू है उनको दिखाने के लिए उसी टाइम पीरियड में, जिससे कि हम अक्रल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसको फॉलो कर सकें, तो उसी के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री का इस्तेमाल करते हैं। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द preparing the trial balance. Their purpose is to ensure revenue and expense are recorded in the correct accounting period according to the accrual basis of accounting. They help match expense with revenue in the period in which they are incurred or earned, जिससे कि हम जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर सकें और अक्रल बेसिस पे कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जिस पीरियड में आपने एक्सपेंस या रेवेन्यू आपके जनरेट हो रहे हैं, आप उन्हीं में उनको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप एक सही पिक्चर डिपिक्ट कर सकें। आप अपनी कहीं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपकी लायबिलिटी जो थी वो आपको अपनी बैलेंस शीट में कम दिखें और वो ज़्यादा हो सकती हैं, या आपके एसेट्स थे वो ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। आपके पास ऐसा दिख सकता है आपको कि आपके एसेट्स ज़्यादा हैं लेकिन भी आपने अर्न नहीं किए हैं, ठीक है, और आपने पहले ही ज़्यादा दिखा दिए हैं, तो ये क्या है एक गलत तरीका हो सकता है। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। जैसे कि अकर्ड रेवेन्यू, ये क्या है, रेवेन्यू दैट आर अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड और रिकॉर्डेड इन द बुक, ठीक है, आपने जो अर्न कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो आप उसे कैसे दिखाएंगे, अकर्ड रेवेन्यू डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। ऐसे ही अकर्ड एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड, वो हो चुके हैं, आप जो आपके एक्सपेंस से खर्चे वो हो चुके हैं बट येट नॉट पेड और रिकॉर्डेड, तो इनको उसी टाइम फ्रेम में उसी टाइम पीरियड में मेंशन करने के लिए इस तरीके की एंट्री हम बनाते हैं। ऐसे ही डिवाइडेड रेवेन्यू क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस, अब जो आपका रेवेन्यू आप एडवांस में रिसीव कर चुके हैं बिफोर द सर्विस इज परफॉर्म्ड, आपने पैसा पहले ही ले लिया एडवांस में लेकिन अभी उनको काम करके पूरा दिया नहीं है। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस दैट आर पेड इन एडवांस बट आर यूज्ड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और एक हमारा होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ऐसे करके कई और भी अकाउंट्स हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ अकाउंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इनको एक बार देखिएगा और सही से। इसका फ़ायदा क्या होता है, इंश्योर करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अक्रल कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग प्रिंसिपल, हेल्प इन प्रिपेयरिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोज दी फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑफ द बिजनेस, तो इससे हमें फ़ायदे होते हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, कल मिलते हैं।